नमस्कार दोस्तों। मॉडल डांसर शेफाली जरीवाला की मौत संदिग्ध नहीं थी, लेकिन नेचुरल भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक बताया है, लेकिन वो आया क्यों ये अभी सामने आना बाकी है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी जोन 9 के दीक्षित गेदम ने कहा है कि फर्स्ट साइट में कोई गड़बड़ी नहीं लगती और डॉक्टरों ने मौत के कारण पर अपनी राय सुरक्षित रखी है। उन्होंने वॉचमैन सहित 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने उसके घर से यानी शेफाली जरीवाला के घर से अलग अलग तरह की दवाएं जब्त की हैं, जिसमें एंटी एजिंग, वाइल्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक से संबंधित गोलियां शामिल हैं। ये फिलहाल जांच का स्टेटस है। आपको बता दूं कि 27 जून को दिन में शेफाली के घर पर गोल्डन रोज अपार्टमेंट में, जो कि अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला में है, उसमें सत्यनारायण जी की पूजा की गई थी। उसने पूरा दिन उपवास रखा था, कुछ भी नहीं खाया था और शाम को सीधे खाली पेट ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन ले लिया। उसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि खाली पेट दवाएं नहीं लेनी चाहिए, खासकर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद शेफाली का बीपी बहुत लो हो गया और वो कांपने लगी, यानी बॉडी में शिवरिंग होने लगी। रात 10 बजे तक वो बेहोश हो गई। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। हालांकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है, लेकिन असल कारण तो उसकी विसरा रिपोर्ट यानी पेट में जो खाने की थैली होती है, उसकी जांच से ही पता चलेगा कि उसने खाने में क्या लिया था। उस रिपोर्ट के आने में कई दिन लगते हैं। दोस्तों, खाली पेट दवाइयां लेने का एक बहुत बड़ा केस मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले शेफाली की बात करते हैं। जांच में पता चला है कि शेफाली पिछले 7-8 सालों से रेगुलरली एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी। शेफाली बचपन से एपिलेप्टिक थी, यानी उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ये उसकी एक हेल्थ कंडीशन थी और वो उसे मैनेज कर रही थी। वो फिटनेस फ्रीक थी, रेगुलर वर्कआउट करती थी, डाइटिंग करती थी और जैसे कि आजकल फैशन है नमक और चीनी को अवॉइड करने का, तो वो भी करती थी। वो नेचुरली बहुत ही खूबसूरत थी। पहले जैसी जवान दिखने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेती थी। वैसे तो ये एक जेनरिक टर्म है, लेकिन ज्यादातर सेलेब्स क्या आम लोग भी अब विटामिन सी, कोलाजन और ग्लूटाथियोन जैसे बड़े जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो लेते हैं, कभी टैबलेट के फॉर्म में, कभी आईवी के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन। शेफाली भी 8 सालों से इंजेक्शन ले रही थी, यानी करीब 33 साल की उम्र से। यानी जब वो बिग बॉस 13 में गई थी तब भी वो इन दवाओं पर थी। उसी का फोटो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक्स पर आखिरी बार पोस्ट किया था। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मैंने भी बहुत काम किया था अपने शो सावधान इंडिया के लिए लाइफ ओके में। तो दोस्तों, अब ग्लूटाथियोन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें स्किन इंस्टेंटली यंग और ग्लोइंग लगने लगती है। इसे फेयरनेस ट्रीटमेंट के तौर पर भी लिया जाता है। इसकी टैबलेट्स होती हैं, लेकिन आईवी से लें तो जल्दी असर होता है, यानी सीधे नर्व में जाता है। दोस्तों, मैं तो एनिमल्स की ट्रीटमेंट करानी चाहती हूँ, तो वेटरनरी डॉक्टर्स से ये जानकारी मुझे मिलती रहती है, बात होती है। वो मुझसे कहते हैं कि टैबलेट्स बॉडी में 40% यानी 40% ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आईवी सलाइन के साथ से सीधे नर्व में जाने से 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी 100% वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाहर नहीं जाता और रिकवरी जल्दी होती है। इसीलिए लोग इंजेक्शन या आईवी प्रेफर करते हैं। उम्र के साथ बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, तब इसे आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, कभी टैबलेट, कभी इंजेक्शन और कभी आईवी के फॉर्म में। सेलेब्स कोलाजन ज्यादा लेते हैं और कई सालों तक लेते हैं। कहते हैं सेफ है, लेकिन ये दिल के आसपास एक लेयर जमा देता है जो हार्ट के लिए हार्मफुल है। अब आते हैं बॉलीवुड में ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल पर। दोस्तों, आपने नोट किया होगा, मैंने तो खुद कई इवेंट्स में देखा था करीब से कि दीपिका पादुकोणे अचानक बहुत ज्यादा गोरी दिखने लगी थी। इतनी फेयर लगने लगी थी कि हमें बहुत अजीब लग रहा था, जबकि उसका कॉम्प्लेक्शन जरा सांवला है। और काजोल, जो हमेशा से अपनी डस्की रंगत के लिए, डार्क रंगत के लिए जानी जाती हैं, आप काजोल को बाजीगर, गुप्त जैसी फिल्मों में याद कीजिए, वो काफी डार्क थी। और फिर कुछ कुछ होता है और वी आर फैमिली, दिलवाले जैसी फिल्मों में देखिए। अब भी इवेंट्स में देखिए जो रिसेंटली हुई हैं, जो उनकी फिल्मों के प्रमोशन के इवेंट हैं या दुर्गा पूजा है, वो उसमें भी काफी गोरी नजर आती है। काजोल जवान दिखने की एक क्रीम का एड भी काफी करती थी, जो मेरी मौसी भी लखनऊ में खरीदती थी कि वो ज्यादा यंग दिखें, क्योंकि वो एंटी एजिंग के नाम पे बिकती थी।
लेकिन कई सेलेब्स 16-17 की उम्र से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर स्टार किड्स। आपने देखा होगा कि जानवी कपूर का पहले और बाद का लुक कैसा है और कितना फर्क है उसमें। काजोल अजय देवगन की बेटी न्यासा, जिसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए काफी ट्रोल किया जाता था, जो कि बहुत ही गलत बात थी। एक बच्चे के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका अब मेकओवर देखिए, क्या ये वही लड़की लगती है? बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल नहीं है और ग्लूटाथियोन का असर परमानेंट भी नहीं होता, इसलिए 3-4 महीनों में इसे रिपीट करते रहना होता है, जैसा कि हम हेयर कलर करते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का बिजनेस इसीलिए बढ़ रहा है। मेरे पास 10 साल पहले का एक आंकड़ा है कि 42% एंटी एजिंग और वेट लॉस का बिजनेस इंडिया में बढ़ा है। एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट का बिजनेस इसीलिए हमारे देश में बढ़ रहा है क्योंकि भारत में बूढ़ा दिखना खासकर सेलेब्स के लिए एक बहुत ही अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लोग करीना कपूर को ट्रोल करते हैं कि बुढ़ी दिख रही है। तो एक बार करीना ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वाई बीइंग ओल्ड इज अ डेरोगेटरी टर्म इन इंडिया, यानी बूढ़ा दिखना एक अपमानजनक शब्द क्यों है इंडिया में। उम्र जीवन का सच है और ये नजरिया समाज का सच है जो बहुत प्रेशर डालता है। दोस्तों, मुझसे एक बार बीते जमाने की एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा वहीदा रहमान ने कहा था कि सब लोग एक उम्र के बाद अलग दिखने ही वाले हैं, इसमें शर्मिंदा होने की बात या छुपाने की बात क्या है, इसे स्वीकार करना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि सोहाली खान और जानवी कपूर जैसे सेलेब्स को देखा गया है कि वो आईवी के ट्रीटमेंट ले रहे हैं बिना कारण, बिना बीमार हुए, बिना किसी जरूरत के। इसमें शरीर में विटामिन सप्लीमेंट्स और एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स एक साथ डाल दिए जाते हैं, जिससे फेस और बॉडी में इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है और वो एनर्जी से भर जाते हैं। जानवी की उम्र क्या है जो उसे ये सब करने की जरूरत है? उसी की माँ श्रीदेवी भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लेती थी और उन्होंने कई सर्जरीज भी कराई थी और इसका असर उनकी बॉडी पर नेगेटिव भी हुआ था। दोस्तों, शरीर के साथ खेलना है ये। आजकल वाटर डाइट और कई किस्म की डाइट्स मार्केट में आ गई हैं वेट लॉस के लिए, जो शरीर पर फटाफट असर दिखाती हैं। करण जौहर जो अचानक से बहुत पतला हुआ है, उसे ओज़ेम्पिक का असर बताया जा रहा है। दोस्तों, ये शॉर्टकट्स हैं जो कभी भी हेल्दी नहीं होते। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक मशहूर केस मैं आपको बताऊंगी जो इसी किस्म की दवाओं का असर था। तो आपको याद होगा कि अमेरिका के फेमस सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की मौत भी कुछ ऐसी ही थी। 25 जून 2009 में जब लॉस एंजलिस में उसकी मौत हुई, वो भी महज 50 साल के थे और उनके पेट की थैली यानी विसरा जांच में सामने आया था कि उनके पेट में खाना था ही नहीं, बल्कि सिर्फ कई दवाओं का डेडली कॉम्बिनेशन था, लीथल कॉम्बिनेशन था। उनके पेट में सिर्फ 6-7 किस्म की दवाइयां थी जो आपस में रिएक्ट कर गई थी। माइकल जैक्सन को कई मशहूर लोगों की तरह इंसोम्निया था, यानी नींद न आने की बीमारी थी। इसलिए उन्हें उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मोरे ने एनेस्थेटिक प्रोपोफॉल नाम का इंजेक्शन दिया था, जो कि उन्हें वो पहले भी देते थे। प्रोपोफॉल ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और सांस को रोक देता है, यानी ब्रीदिंग इशू करता है। इसलिए उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है। ये एक ऑयली व्हाइट लिक्विड होता है जो 40 सेकेंड्स में असर करता है, यानी सिर्फ 40 सेकेंड में अपना असर दिखा देता है। उस डॉक्टर कॉनराड मोरे को कुछ हफ्ते पहले ही हायर किया गया था और उसने वो ज्यादा मात्रा में इंजेक्शन दे दिया था, इसीलिए उस पर गैर इरादतन हत्या का केस चला। 2011 में उसे दोषी पाया गया और 4 साल की सजा सुनाई गई। उसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, हमारे देश में बढ़ती उम्र में जवान दिखने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये सोशल प्रेशर है और अपना भी प्रेशर है। दोस्तों, मैं जिस स्किन स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट से स्किन ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उसने बताया कि उसकी क्लाइंट शादी से पहले फेयरनेस ट्रीटमेंट ले रही है। उसके रोज सेशंस होते थे और उस दिन भी वो क्लाइंट आई थी। थोड़ी देर में वो लड़की कैबिन से बाहर निकली तो उसके हाथ में आईवी की नीडल्स थी, पट्टी बंधी थी और उसे उल्टी आ रही थी। उसने कहा, मैडम मुझे नौशिया बहुत ज्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अभी बंद करके थोड़ा रेस्ट ले लो। उसे अपनी शादी में गोरा दिखना था, सबसे अट्रैक्टिव दिखना था। वेडिंग पैकेज तो होते ही हैं स्लिमिंग के लिए भी, अब उसमें फेयरनेस, स्किन ग्लोइंग जैसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी शामिल हो गए हैं। और वो सिर्फ शादी नहीं बल्कि कई स्पेशल इवेंट्स के लिए भी होते हैं। सिर्फ हायर क्लास की बात नहीं कर रही, सेलेब्स की बात नहीं कर रही। सेलेब्स तो ये करते ही हैं, इसलिए वो आप लोगों से, हमसे अलग लगते हैं।
लेकिन दोस्तों, जैसे चाइनीज फूड की दुकानें गली गली में खुल गई हैं, वैसे ही देश में ऐसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्हें अच्छा अनुभव नहीं है, वो लोगों की जान से खेलते हैं। ऐसा मेरा अपना देखा हुआ एक केस है जिसमें एक एस्टेट एजेंट ने बोटॉक्स का ट्रीटमेंट गले के लिए करवाया था। डॉक्टर ने गले में गलत नर्व में इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे उसका चेहरा टेबल फैन जैसा हो गया था। जब मुझे बहुत अजीब लगा तो मैंने पूछा कि आपको क्या हो गया, तो उसने बताया कि अगर ये 3-4 महीने तक चलेगा, मैंने बोटॉक्स से इंजेक्शन लगवा लिए थे। फिर मुझे कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि वो इनएक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट रही होगी जिसने गलत नर्व में इंजेक्शन लगाया था। तो इतना ऑब्सेशन हो गया है आम लोगों में भी। शोबिज़ में तो इतना प्रेशर है जवान दिखने का, अट्रैक्टिव और ग्लोइंग दिखने का, कि लोग सर्जरीज, इंस्टेंट वेट लॉस के लिए ओज़ेम्पिक और न जाने क्या क्या शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि शेफाली जरीवाला की जान उसकी अपनी गलती की वजह से गई है, और जब उसकी विसरा रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगा कि डॉक्टर का क्या रोल था, कहीं उससे तो कोई गलती नहीं हो गई। दोस्तों, एक कन्फेशन आखिर में मैं आपसे करूं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो पता नहीं शायद मैंने भी ये सब किया होता, क्योंकि ऑब्सेशन आ ही जाता है लोगों को देख देख कर, या सोशल प्रेशर इतना बन जाता है। शायद आप भी इसके शिकार हों, और इससे आम लोगों का बचना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत गलत है। एक सीमा तक ही ठीक है, यानी मेकअप तक थोड़ा सा ठीक है, खुद को फिट रखना ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज करना, राइट रूटीन से डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना, एक्सट्रीम डाइट न लेना, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए पुराने वक्त के लोग ज्यादा ग्लोइंग दिखते थे, फिट रहते थे और ज्यादा जीते थे। आजकल इन शॉर्टकट्स के चक्कर में लोग इतनी कम उम्र में अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया है तो अपने रिएक्शंस आप जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।